दिल्ली दंगा केस में उमर खालिद गिरफ्तार, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने की गिरफ्तारी। दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद को समन भेजकर पूछताछ के लिए किया था तलब, इसी दौरान हुई गिरफ्तारी। दिल्ली दंगा केस में उमर खालिद को यूएपीए एक्ट के तहत किया गया गिरफ्तार। दंगे के आरोपी 3 छात्राओं ने किया था कबूल। उमर खालिद ने दंगे के लिए उकसाया और भीड़ जुटाने के लिए कहा। दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में उमर खालिद के खिलाफ दिव्यांगना कलिता नताशा नरवाल और गुलफिशा फातिमा के कबूलनामे का किया है जिक्र। उमर खालिद के पिता सैयद कासिम रसूल इलियास ने किया ट्वीट। रात 11 बजे दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने उमर खालिद को पूछताछ के लिए तलब किया। 1 बजे तक पूछताछ के बाद किया अरेस्ट। कोरोना संकट के बीच आज से शुरू हो रहा है संसद का मानसून सत्र। लोकसभा स्पीकर ने लिया तैयारियों का जायजा। आज सभी दलों के नेताओं ने संसद सत्र को सुचारू रूप से चलाने के सहयोग के लिए आश्वस्त किया है। मुझे आशा है ये संसद सत्र सुचारू रूप से चलेगा। संसद के मानसून सत्र शुरू होने से पहले हड़कंप, 5 सांसद कोरोना पॉजिटिव। सदन में कोरोना पर बोलेंगे स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन। कोरोना संकट के बीच मानसून सत्र में कोरोना चीन विवाद और आर्थिक मुद्दे पर सरकार को घेर सकता है विपक्ष। गुलाम नबी आजाद बोले बेहद जरूरी है इन पर चर्चा करना। जीडीपी इतना नीचे गिर गया है, उसके कारण क्या है, जिसके चलते आज बेकारी बेरोजगारी पूरे देश में है, उद्योग सब बंद हो गए, इस पे चर्चा करना जरूरी है। 1 अक्टूबर तक चलेगा मानसून का सत्र। सरकार को 11 अध्यादेशों पर लगवानी है संसद की मुहर। कोरोना संकट को देखते हुए संसद सत्र के लिए खास इंतजाम। सभी सांसदों को कोविड टेस्ट कराना होगा जरूरी। दूर दूर की गई बैठने की व्यवस्था। आज होगा राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव। एनडीए ने फिर जेडीयू नेता हरिवंश नारायण को बनाया है अपना उम्मीदवार। राज्यसभा के उपसभापति पद के लिए विपक्ष ने आरजेडी नेता मनोज झा पर लगाया है अपना दांव। मनोज झा 12 विपक्षी दलों के समर्थन का कर रहे हैं दावा। राज्यसभा के उपसभापति के चुनाव में बीजू जनता दल, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी और तेलंगाना राष्ट्र समिति के समर्थन से मजबूत दिख रही एनडीए की स्थिति। कंगना पर कार्रवाई को लेकर महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे से खफा है संत समाज, लेकिन राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने उद्धव के पक्ष में ठोकी ताल। चंपत राय ने कहा कि किसकी मां ने इतना दूध पिलाया है कि उद्धव को अयोध्या आने से रोक सके। जिसमें दम है वो उद्धव का सामना करे। तो है किसी की मां ने दूध पिया है और पिलाया है अपने बच्चे को, जो उद्धव ठाकरे का सामना करेगा अयोध्या में? समझते हो आप लोग? इससे पहले अयोध्या में हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने उद्धव को अयोध्या में अब नहीं घुसने देने की चुनौती दी थी। कहा अब अयोध्या में नहीं हो सकता उनका स्वागत। उद्धव के समर्थन में चंपत राय के पलटवार से जन्म ले सकता है नया विवाद। अब उद्धव को लेकर बढ़ सकती है संत समाज की राय। बीएमसी की कार्रवाई की शिकायत लेकर महाराष्ट्र के राज्यपाल के पास पहुंची कंगना रनौत। करीब 1 घंटे चली मुलाकात। कंगना ने महाराष्ट्र के राज्यपाल से लगाई इंसाफ की गुहार। कहा मेरे साथ अन्याय हुआ, किसी बेटी के साथ ना। और ये मेरे भाग्य हैं कि गवर्नर सर ने मुझे एक बेटी की तरह सुना और मेरी जो भी है मुझे सहानुभूति दी, और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि मुझे न्याय मिलेगा। कंगना की राज्यपाल से मुलाकात को शिवसेना ने नहीं दिया तवज्जो। संजय राउत बोले और भी है कई मुद्दे। महाराष्ट्र में 12 करोड़ लोग रहते हैं। अगर किसी को लगता है कि मुझे तमाशा ही करना है किसी व्यक्ति को महाराष्ट्र में, तो करते रहेगा, उसके पीछे हम क्यों भागे? हरियाणा के सोनीपत में कंगना के समर्थन में करनी सेना की महापंचायत। महाराष्ट्र सरकार और शिवसेना को चेतावनी। तेलंगाना तक सुनाई देने लगी कंगना मामले की गूंज। हैदराबाद में करनी सेना का विरोध प्रदर्शन, शिवसेना के खिलाफ जोरदार नारेबाजी। मुंबई में कंगना से मिलने पहुंचे करनी सेना के अध्यक्ष बॉलीवुड अभिनेत्री के घर हुई सुखदेव सिंह की मुलाकात। कंगना को मिला सूरत के कारोबारियों का साथ, सपोर्ट कंगना लिखवाकर प्रिंट कराई साड़ी। वाराणसी में शिवसेना के खिलाफ अजीबोगरीब प्रदर्शन, उद्धव और संजय राउत की तस्वीरों को दिया इलेक्ट्रिक शॉक। कंगना के खिलाफ पैंथर सेना ने खोला मोर्चा। मुंबई में बॉलीवुड हीरोइन के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन। तूल पकड़ता जा रहा है मुंबई में नेवी अफसर की पिटाई का मामला। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने मदन शर्मा से की मुलाकात। और मदन शर्मा जी ने भेजा, ये मतलब उद्धव ठाकरे जी का सम्मान बढ़ाने के लिए, शिवसेना का सम्मान बढ़ाने के लिए उन्होंने वो फॉरवर्ड किया था। उसमें उनकी बिल्कुल गलती नहीं है। रामदास अठावले की पार्टी ने अमित शाह को लिखी चिट्ठी।
कंगना और नेवी के पूर्व अधिकारी का हवाला देकर सूबे में राष्ट्रपति शासन की मांग। नेवी के पूर्व अफसर मदन शर्मा ने शिव सैनिकों की गुंडागर्दी को लेकर उद्धव पर साधा निशाना, कहा इस्तीफा दे मुख्यमंत्री। शिवसेना ने कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी पर दी सफाई, कहा सरकार को या पार्टी को नहीं थी जानकारी। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने कंगना और मदन शर्मा मामले पर साधी चुप्पी, कहा खामोशी को ना समझा जाए कमजोरी। सुशांत की मौत के मामले में फोन पर सीएम उद्धव ठाकरे को धमकाने वाला शख्स गिरफ्तार। बिहार के पूर्णिया से हुई गिरफ्तारी, फर्जी आईजी बनकर दी थी धमकी। सीएम उद्धव को धमकी देने वाला आरोपी के सिंह उर्फ सिद्धनाथ सिंह मूल रूप से यूपी के बलिया का रहने वाला, यूपी पुलिस में रह चुका है कांस्टेबल। के सिंह ने बाद में दिल्ली क्राइम ब्रांच का आईजी बनकर ठगी का धंधा शुरू किया। रचाई 3 शादियां, पहली पत्नी बलिया में, दूसरी पूर्णिया में और तीसरी पत्नी झारखंड के साहेबगंज की रहने वाली। आज किया जाएगा दिवंगत दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह का अंतिम संस्कार। कोरोना की वजह से कल दिल्ली के एम्स में हुआ था निधन। आज वैशाली जिले के पैतृक गांव पानापुर में होगा रघुवंश प्रसाद सिंह का अंतिम संस्कार। रघुवंश प्रसाद सिंह का पार्थिव शरीर पटना एयरपोर्ट पहुंचते ही गरमाई सियासत। आरजेडी ने परिजनों पर पार्थिव शरीर आरजेडी दफ्तर ले जाने का बनाया दबाव, परिजनों ने किया इनकार। पटना एयरपोर्ट पहुंचते ही आरजेडी कार्यकर्ताओं को रघुवंश प्रसाद के परिजनों की दो टूक, कहा रघुवंश प्रसाद का अब नहीं था आरजेडी से नाता, वो दे चुके थे इस्तीफा। बिहार के चुनावी मौसम में रघुवंश प्रसाद सिंह के निधन पर हमदर्दी जताने की मची होड़। निधन से पहले बीजेपी ने उन्हें पार्टी ज्वाइन करने का दिया था ऑफर, बाद में तेजस्वी पहुंचे रघुवंश के घर। जहानाबाद में तेजस्वी पर बरसे बिहार में बीजेपी के चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस बोले, बिहार में एनडीए की जीत तय, तेजस्वी अभी तलाश ले अपनी जमीन। बिहार के चुनावी मौसम में 3 साल से बंद पड़ी जूट मिल का बजा हूटर। समस्तीपुर में उद्योग मंत्री ने हूटर बजाकर मेंटेनेंस कार्य का किया शुभारंभ। केरल के कोल्लम में उच्च शिक्षा मंत्री केटी जलील का हुआ विरोध। बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिखाए काले झंडे। गोल्ड स्मगलिंग केस में घिरे हैं मंत्री केटी जलील। ईडी ने की थी पूछताछ, कांग्रेस और बीजेपी ने मांगा इस्तीफा। कांग्रेस ने 21 सितंबर को 12 घंटे के त्रिपुरा बंद का किया आह्वान। सीएम बिप्लब देब पर मीडिया को धमकी देने का आरोप, माफी की मांग। इंदौर में बाल बाल बचा बड़ा हादसा। मानपुर में पिकनिक स्पॉट पर उफनते झरने में बही 4 कार। एक के बाद एक 4 कार झरने के तेज बहाव में बहकर नीचे गिरी, लेकिन 3 कारों को ग्रामीणों ने रस्सी के सहारे बाहर निकाला। तेज धार में बही एक बलेनो को नहीं निकाल सके लोग। गनीमत रही कि किसी भी कार सवार की नहीं गई जान। अगरतला में भारी बारिश से बदली शहर की सूरत, शहर में दरिया जैसा मंजर। अगरतला की सड़कों पर जबरदस्त जल भराव, बारिश ने खोली स्मार्ट सिटी की कलई, हर तरफ पानी ही पानी। देश में कम नहीं हो रही कोरोना की रफ्तार। पिछले 24 घंटे में सामने आए 94,000 से ज्यादा मामले, 47,54,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। देश में पिछले 24 घंटे में 1,114 लोगों की गई जान। अब तक 78,000 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 22,000 से ज्यादा नए मामले, 10,37,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। यूपी में पिछले 24 घंटे में 6,000 से ज्यादा नए मामले, कुल मामले 3,05,000 के पार। दिल्ली में कोरोना की बेलगाम रफ्तार जारी। 24 घंटे में नए केस फिर 4,200 के पार, 29 मरीजों ने तोड़ा दम। मध्य प्रदेश सागर में कोरोना का कहर। पिछले 24 घंटे में 127 लोग कोरोना पॉजिटिव। सागर में कोरोना पीड़ितों में राज्य के परिवहन मंत्री के बेटे के साथ ही सेना के 20 जवान भी शामिल। जिले में कुल कोरोना पीड़ितों की संख्या हुई 1,607। महाराष्ट्र के बारामती में 20 सितंबर तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। सभी नागरिकों का होगा कोरोना टेस्ट। अब तक 2,000 से ज्यादा लोग हैं कोरोना पीड़ित। प्रयागराज में रावण की बारात पर कोरोना का साया। प्रशासन ने इस बार रावण की बारात निकालने की नहीं दी इजाजत, सिर्फ उतारी गई आरती। कोरोना काल में पुलिस लाइन की सफाई में जुटे एसपी अफसर को झाड़ियां काटते देख मदद में आ गया है पुलिसकर्मी। मुंबई के सायन अस्पताल में जमकर बरपा हंगामा। एक मृतक के शव को अस्पताल ने गलती से दूसरे परिजन को सौंपा। उन्होंने उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया। गलती पर अस्पताल के 2 कर्मचारी सस्पेंड। कोरोना काल में ईस्ट मिदनापुर में चौपट हुआ कारोबार। अम्फान तूफान से भी अभी नहीं उबरे रेस्टोरेंट मालिक। नारियल पानी बेचने वाले मजदूरी करने को मजबूर। कानपुर में समाजवादी पार्टी ने बेरोजगारी को लेकर सरकार पर बोला हल्ला। निकाली साइकिल यात्रा। पुलिस ने बिना अनुमति प्रदर्शन पर किया गिरफ्तार। कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ने का आरोप।
पंचकुरूल में बीजेपी नेता श्रीकांत रेड्डी के खिलाफ महानंदी मंदिर के प्रशासन की शिकायत। जबरन मंदिर में प्रवेश का आरोप। कटक की एक अवैध फैक्ट्री पर छापा। फैक्ट्री में तैयार किया जाता था मिलावटी गंगाजल, गुलाब जल और शहद। यूपी की सड़कों पर मुसीबत बने आवारा जानवर। बाराबंकी में हाईवे पर पशु आने से पलटी शताब्दी बस। 13 यात्री गंभीर रूप से घायल। बस में सवार थे कुल 32 यात्री। गाजियाबाद के इंद्रापुरम में पुलिस ने अवैध हुक्का बार पर मारा छापा। 15 लोग गिरफ्तार। नोएडा के सेक्टर 58 में पुलिस ने गाड़ियों की चोरी के 6 आरोपियों को दबोचा। चोरी की 13 4 व्हीलर गाड़ियां बरामद। रायपुर में 67 लाख रुपए की चोरी के 3 आरोपी गिरफ्तार। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की शक में चोरी को दिया था अंजाम। धौलपुर में सांप काटने से पिता पुत्र की मौत। वन विभाग की टीम ने सांप को पकड़ने के लिए चलाया अभियान। महोबा में गोली मारे जाने के बाद घायल कारोबारी ने अस्पताल में तोड़ा दम। परिजनों ने एसपी मनीलाल पाटीदार और कुछ पुलिसकर्मियों पर हत्या कराने का लगाया आरोप। परिजनों के मुताबिक कारोबारी इंद्रजीत ने एसपी के घूस मांगने का वीडियो वायरल किया था। इसके बाद सीएम ने एसपी समेत कई थानेदारों को किया था सस्पेंड। इससे नाराज थे वो लोग। यूपी के बस्ती में पोस्टमार्टम के लिए कब्र से निकाला गया 5 साल के मासूम का शव। गांव के ही एक युवक पर फटक फटक कर मासूम की हत्या का आरोप। देवरिया में 2 भाइयों के बीच सड़क पर छिड़ा घमासान। महिलाएं भी मारपीट करती दिखी। पैसे के लेन देन का मामला। हजारीबाग में केंद्रीय कारागार से विदेशी कैदी अब्दुल्ला फरार। म्यांमार का घुसपैठिया था अब्दुल्ला। मुरादाबाद में एक छात्रा ने की खुदकुशी। सुसाइड नोट में पिता पर पढ़ाई से रोकने और मारपीट करने का लगाया आरोप। आजमगढ़ में प्रेम प्रसंग में युवक की हत्या। 5 आरोपी गिरफ्तार। आजमगढ़ में एक मोटर पार्ट्स की दुकान में चोरी। सीसीटीवी में कैद तस्वीर। अलीगढ़ में एक शिलालेख पर भारत के झंडे के साथ कुवैत का झंडा दिखाने पर बड़ा विवाद। बीजेपी विधायक की शिकायत पर केस दर्ज। यूपी के रामपुर में अवैध असलहा फैक्ट्री पर छापा। तमाम हथियार बरामद। एक हिस्ट्री शीटर गिरफ्तार। सवाई माधोपुर में चंबल की तेज धार में बह गए 4 लोग। 3 का किया गया रेस्क्यू। 1 की तलाश जारी। दिल्ली में सरेआम गोली मारकर एक शख्स की हत्या। बाइक सवारों ने बेहद करीब से की फायरिंग। दिल्ली पुलिस ने 5 लाख के इनामी गैंगस्टर धवल त्रिवेदी को दबोचा। हिमाचल के बद्दी से हुई गिरफ्तारी। मुजफ्फरनगर में एक रेस्टोरेंट पर छापेमारी के दौरान हुक्का बार का खुलासा। 5 लोग गिरफ्तार। दिल्ली सटे नोएडा में 3 साल की बच्ची की जमीन पर पटककर मौत। नशे की हालत में पिता ने वारदात को दिया अंजाम। मेरठ में पुलिस के विरोध में लोगों ने लगाया जाम। 2 परिवारों के झगड़े में गर्भवती महिला को चोट लगने से बड़ा विवाद। हरियाणा के सोनीपत में आपसी रंजिश में चला चाकू। 2 की मौत। 2 जख्मी। राजस्थान के भरतपुर में महिला से रेप नौकरी दिलाने के नाम पर 2 दिनों तक किया गया यौन शोषण। यूपी के मीरठ में शराब तस्करों से पुलिस की मुठभेड़। 3 गिरफ्तार। भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त। हापुड़ में मावा बनाते वक्त फटा बॉयलर। 20 जख्मी। सामने आए खाद्य विभाग की लापरवाही। वोडाफोन आइडिया ने लॉन्च किया नया वर्क फ्रॉम होम प्लान। 351 रुपए में मिलेगा 100 GB डेटा। पीएफ अकाउंट में जल्द आने वाला है ब्याज का पैसा। मिस्ड कॉल और एसएमएस से चेक किया जा सकता है अकाउंट बैलेंस। 14,000 नए बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट बनाएगा एचडीएफसी बैंक अगले साल मार्च तक नियुक्ति की योजना। कोरोना की वजह से परेशान टूरिज्म सेक्टर की त्योहारों में वापसी से आसार। दशहरा और दिवाली की छुट्टियों में उमड़ सकते हैं सैलानी। ईरान की मुद्रा में भारी गिरावट। $1 के मुकाबले 2,62,000 रियाल का आंकड़ा।